कुछ बातें चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं सुनाने जा रही हूँ कार्तिक महात्म्य का तीसरा अध्याय। हाँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करती हूँ, बने रहे मेरे चैनल पे। सत्यभामा बोली, हे प्रभु, आप काल स्वरूप हैं, आपके लिए तो सब समय बराबर है। तब कार्तिक मासों में कैसे श्रेष्ठ माना गया है, इसी तरह सब तिथियों में एकादशी तथा मासों में कार्तिक मास आपको प्रिय क्यों है? हे देवाधिराज, इसका क्या कारण है, उससे कहिए। श्री कृष्णचंद्र जी बोले, हे प्रिय, तुमने बहुत ठीक प्रश्न किया है। इस विषय में महाराज वेणु के पुत्र तथा वृंथ का वृतांत कहता हूँ, एकाग्र मन से सुनो। पूर्व समय में एक बार नारद जी ने से राजा वृथ ने पूछा था। सूर्यज्ञ नारद से कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। नारद जी ने कहा, पूर्व काल में त्रिलोक को मथ डालने में समर्थ शंखासुर नामक समुद्र का पुत्र हुआ। शंखासुर ने अपने पौरुष से स्वर्ग लोक को देवताओं को परास्त कर दिया और इंद्रादिक लोकपालों के अधिकार अपने अधीन कर लिया। शंखासुर से भयभीत होकर सब देवता अपनी स्त्री कुटुंब के साथ समेरु पर्वत पर कदरा में बहुत काल तक रहे। जब देवता आनंद से समेरु पर्वत गुफा में रहने लगे, तब उस राक्षस ने सोचा, यद्यपि मैंने समस्त देवताओं को जीत लिया, फिर भी ये लोग बलवान ही दिखलाई पड़ते हैं, तब कौन उपाय करें। हाँ, अब मुझे ज्ञात हो गया कि देवता वेद मंत्र से बली हो रहे हैं। यदि उन वेदों को ही हर लिया जाए तो देवता आप ही निर्मल हो जाएंगे। ऐसा सोचकर शंखासुर भगवान को सोए हुए देखकर सत्यलोक से वेदों को चुराने गया। जब वह हरण कर रहा था, उसी समय बीजों के साथ साथ यज्ञ मंत्र उसके डर से जल में छिप गए। तब यज्ञ मंत्रों को खोजता हुआ शंखासुर समुद्र के भीतर विचरने लगा, किंतु चिरकाल तक खोजने पर भी वेद मंत्रों का एकत्र कहीं उसने नहीं पाया। उधर ब्रह्मा जी पूजा की सब सामग्री तथा उपहार लेकर समस्त देवताओं के साथ वैकुंठ में विष्णु भगवान के शरण में गए। विष्णु जी को जगाने के लिए वो ब्रह्मा गाने बजाने और धूप गंधादि से पूजन करने लगे। तब ब्रह्मा जी की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान जाग गए। तब उन देवताओं ने हजारों सूर्य की तरह तेजस्वी विष्णु भगवान के दर्शन किए। तदनंतर उन्होंने विविध सामग्री से विष्णु भगवान की पूजा और साष्टांग प्रणाम किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान बोले, मैं आप सज्जनों के कीर्तन और मंगल गान से अति प्रसन्न हूँ। तुम लोग अभिष्ट वर मांगो, मैं दूंगा। इस कुवार शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से हर प्रमोधनी एकादशी तक जो प्राणी ब्रह्म मुहूर्त में तुम लोगों की भात कीर्तन तथा मंगल गान करेगा, वो सब हमारे परम प्रिय होंगे और सदा हमारे समीप निवास करेंगे। जो पाद्य अर्घ और आचमनीय आदि सब सामग्री तुम लोग हमारे लिए एकत्र किए हो, ये सब अगणित गुणवाली होगी। हमको तुम्हारे कलेश की बात ज्ञात हो गई। शंखासुर वेदों को हर ले गया है, ये सब समुद्र में है। अतएव मैं दुष्ट शंखासुर को मारकर उन वेदों को शीघ्र ले आऊँगा। अब वेद हर साल मंत्र तथा बीजों के साथ कार्तिक से जल में निगम रहा करेंगे। मैं आज उससे जल में रहूँगा और आप लोग भी ऋषियों सहित मेरे साथ आइए। इन दिनों जो प्राणी प्रातः स्नान करेंगे, वो अज्ञात में किए स्नान के फल को भागी होंगे। हे देवेंद्र, जो कार्तिक व्रत किया करे उसको तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे देवराज, तुम सदा उन प्राणियों को सब आपत्तियों से बचाना। हे प्रभु, तुम उन्हें पुत्र पुत्रादि संतति देते रहना, क्योंकि कीर्तन बढ़ती हमारा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से मरण पर्यंत विधिपूर्वक जिसने यह व्रत किया, वह आप लोगों को मैं मान्य है और हमको प्रिय है। विधि पूर्वक करने से ये दोनों व्रत जिस प्रकार प्राणी को मेरे समीप पहुँचाते हैं, वैसे कोई व्रत और कोई यज्ञ भी नहीं पहुँचा सकते। तीसरा अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद।